BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड, सिवान। संपर्क नंबर 85 399 43 151। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके साथ मनीष कुमार। बिहार में सियासी हलचल के बीच नीतीश कुमार का बयान आपने सुना। देखिए, नीतीश कुमार पे लाइन मैंने लिखा है, मौन मुस्कान की मार। नीतीश कुमार पे फिक्स बैठता है, क्योंकि नीतीश कुमार कब क्या कर रहे हैं कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो कि बिना चुनाव लड़े उतने दिनों तक, लगभग 18 सालों से मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं बिना चुनाव लड़े। और खास बात है कि अपनी पार्टी बहुमत में नहीं होते भी हुए मुख्यमंत्री पद पे थे। ये भी एक दिलचस्प कहानी है नीतीश कुमार के बारे में। देखिए, नीतीश कुमार तो अपने आप में दिलचस्प है ही, और लेकिन इनकी जो कहानी है, इनका जो बैकग्राउंड है, वो भी अपने आप में दिलचस्प है। नीतीश कुमार की कहानी शुरू होती है 1975 से। 1974 और 1975 में एक आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति। उसमें नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आंदोलन किए थे। उसी वक्त जेपी आंदोलन में इनके बड़ा चेहरा उभर कर निकले थे लालू यादव और नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार उस वक्त चुनाव लड़े थे 1975 में। 80 में भी चुनाव लड़ा इन्होंने, लेकिन ये चुनाव हार गए थे। 85 में नीतीश कुमार पहली बार MLA बने हरनौत सीट से। धीरे धीरे लालू यादव का जो वर्चस्व था बढ़ते गया, लेकिन नीतीश कुमार का वर्चस्व उतना नहीं बढ़ पाया था। इनको सेक्रेटरी बनाया गया था जनता दल का। जनता दल उस वक्त थी, जनता दल मोमेंट में आया था संपूर्ण क्रांति वक्त, तो इनको सेक्रेटरी बनाया गया था। नीतीश कुमार उस वक्त भले ही MLA बन गए हो, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी, लालू यादव इतनी भव्य क्रेडिबिलिटी नहीं थी। 90 आते आते नीतीश कुमार कई बार MP का चुनाव लड़े। MP 6 बार रहे, 6 टाइम्स, मतलब 6 बार MP का चुनाव लड़े और 6 बार जीते, मतलब 6 टाइम MP रहे नीतीश कुमार। अगर बात करें 1989 में इन्होंने पहला बार MP का चुनाव लड़ा बाढ़ सीट से, पटना के बाढ़ सीट से, वहां से चुनाव जीता। 1991 में जीता, 1996 में जीता, 1998 में जीता, 1999 में जीता। 2004 में इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। बाढ़ सीट जो कि पटना में आती है, पटना से आती है, और दूसरा इन्होंने नालंदा से जीता था, लड़ा था। नालंदा से सीट जीत गए, लेकिन बाढ़ से सीट हार गए थे MP का चुनाव। उसके बाद MP के पद पर रहते हुए MP का चुनाव इन्होंने लड़ा। उससे पहले भाजपा से मिल गए थे 2000 ईस्वी में, क्योंकि समता पार्टी थी उस वक्त, और भाजपा में रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे नीतीश कुमार। दोस्तों, नीतीश कुमार 2005 से लेके और 2024 तक, अब तक नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए गए, मतलब आप कहें तो 6 टाइम्स सरकार से बाहर भी गए और सरकार के अंदर भी आए। कभी BJP के साथ गए, कभी RJD के साथ आए। मतलब इनको ऐसा है कि सीट पे बने रहना है और किसी भी तरह उस कुर्सी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनका मानना है कि कुर्सी, कुछ भी हो जाए, कुर्सी इनको नहीं छोड़ना है। अब बताते हैं कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को बाजी पलटनी पड़ी। इसके 4 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। संभावित कारण जो आपको हम बता रहे हैं कि पहला मुख्य कारण है कि 2019 में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव BJP के साथ लड़ा था, उस वक्त नीतीश कुमार को अच्छी खासी सीटें जीतने का मौका मिला था। 17 सीट नीतीश कुमार ने लड़ा था, उसमें 16 सीट पे कामयाबी इनको मिली थी लोकसभा चुनाव में। 2019 में BJP के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था। नीतीश कुमार को डर था कहीं अगर 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें कहीं नीतीश कुमार अगर RJD के साथ लड़ते हैं तो लोकसभा चुनाव में क्या इनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि RJD एक रीजनल पार्टी है। कहें कि कुछ राज्यों में ही इनका वर्चस्व है, लेकिन रीजनल पार्टी अगर नेशनल लेवल पे चुनाव लड़ रही है, अगर RJD जदयू के साथ चुनाव लड़ रही है, तो इनको नुकसान हो सकता था। इनको लगा ऐसा, इसलिए BJP के साथ जाना पसंद किए। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण नीतीश कुमार का यह हो सकता है कि जिस तरीके से हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूर्व मुख्यमंत्री है बिहार के कर्पूरी ठाकुर, उनको भारत रत्न देने का ऐलान किया है। कर्पूरी ठाकुर समाजवाद के बहुत बड़े जाने माने नेता हैं बिहार के, और बिहार में एक बड़े जो चेहरे हैं, बड़े जो तबका है, उनपे अपना दबदबा बना के रखते हैं, इसलिए कर्पूरी ठाकुर का नाम इनमें शामिल है। और कर्पूरी ठाकुर की वजह से ही दूसरा कारण तो ये हो सकता है।
और हाल ही में राम मंदिर है या कई और मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदे हो सकते थे। इसलिए नीतीश कुमार ने समझा कि अगर आरजेडी के साथ वो चुनाव लड़ती है तो इस चुनाव में उनको घाटा हो सकता है, क्योंकि आरजेडी का वर्चस्व नेशनल लेवल पे वैसी नहीं है जैसे कि स्टेट लेवल पे है बिहार में। चौथा मुख्य कारण है, हाल ही में आपने कुछ दिन पहले देखा होगा जिस तरीके से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था, इंडिया अलायंस में जिस तरीके से पार्टियां बनी, नीतीश कुमार ने खुद इसका मतलब हर राज्यों के मुख्यमंत्री से जाकर मिले, स्टालिन से मिले, ममता बनर्जी से मिले, अखिलेश यादव से मिले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश को, उनसे मिले, कई राज्यों के मुख्यमंत्री से खुद जाके मिले और इंडिया अलायंस के गठन में बहुत बड़ा योगदान है नीतीश कुमार का। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार का जो रोल था उसमें कुछ अहम रोल इनको नहीं दिया जा रहा था। उसमें कांग्रेस है कि कांग्रेस अपने न्याय यात्रा करने में जुट गई, मतलब सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। वहां जो ममता बनर्जी है उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में अकेले चुनाव लड़ूंगी या कांग्रेस मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब हर राज्य में अलग अलग कहना, सभी जितने अलग अलग गठबंधन की पार्टियां हैं, जितने इंडियन अलायंस के पार्टी हैं, उनका मानना था। इसी कारण से नीतीश कुमार को लगा कि यहाँ मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को में भी ऐसा बताया जाता है कि इनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता है, क्योंकि कई जो जदयू के ही विधायक है, जदयू के बड़े बड़े मंत्री ललन सिंह हो या संजय सिंह जो इनके बहुत करीबी माने जाते हैं, उनका कहना था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत बड़े दावेदार हैं और होना भी चाहिए। तो इसलिए नीतीश कुमार के कई और फैक्टर हैं। कुछ दिन पहले आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जिस तरीके से ललन सिंह को हटाकर खुद राष्ट्रीय पद पे काबिज हो जाना, ये बताता है कि ललन सिंह वही व्यक्ति थे जो लालू से करीबी उनके बढ़ रहे थे, और लालू यादव की करीबी बढ़ते देखकर नीतीश कुमार ने समझा कि अगर हम ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अगर पार्टी में ऐसा बगावत करते हैं, अगर बदलाव करते हैं तो पार्टी टूट सकती है। इसलिए उन्होंने कमान खुद लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, ललन सिंह को हटाया और फिर बीजेपी के साथ अब मिलने जा रहे हैं और आज शाम में 3 बजे मुख्यमंत्री फिर से पद की शपथ लेंगे। इस बार 10वीं बार होगा कि मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेंगे। तो आपको बता दें 6 टाइम्स मतलब पार्टी में बदल चुके हैं। 2013 में इन्होंने जदयू और बीजेपी के साथ थे, 2013 में इस्तीफा इन्होंने दिया प्रधानमंत्री के साथ जब प्रधानमंत्री पद का ऐलान हुआ। 2015 में इन्होंने जदयू के साथ राजद के साथ चुनाव लड़ा, 2017 में फिर पलट गए, 2022 में साथ में ही थे, 2022 में फिर पलटे और फिर अब आपके शहर सिवान में सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली के मशहूर सर्जन डॉक्टर MD मुजम्मिल, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन MBBS DNB जनरल सर्जरी दिल्ली लखी चंद हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लखी चंद हॉस्पिटल में 21 जनवरी से सेवाएं चालू है। हर तरह का ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता है। लखी चंद हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, बढ़रिया रोड, सिवान।